नमस्कार। हमारे साथ विकास खंड पूरनपुर की ग्राम पंचायत नगरिया खुर्द कलान के प्रधान जी मौजूद हैं, युवा प्रधान हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। अभी इनको प्रधानमंत्री सम्मान मिला है, तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। आपको प्रधानमंत्री सम्मान मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सम्मान मिला, और ये सम्मान पूरे गांव यानी कि सारे यानी कि जनताओं का है, क्योंकि जिनने मुझे यानी कि वोट देके प्रधान बनाया, और जिले और केंद्र और राज्य सरकार सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ये सम्मान मिला है। लेकिन ये सम्मान सभी जनताओं का सम्मान है, सभी जिले और मंडल सभी लोगों का गर्व का, मुझे भी यानी गर्व का विषय यानी कि। कितने लोगों को सम्मान मिला? कितने लोग वहाँ मौजूद थे? कितने प्रधान? जैसे हर प्रदेश से दो चार हर प्रदेश से एक दो प्रधान, सभी प्रदेशों से यानी कि सिलेक्शन हुआ था और सभी को सम्मान किया गया। अपने उत्तर प्रदेश से कितने? अपने उत्तर प्रदेश से 2 प्रधान हुए। तो देखिए, ये गर्व की बात है। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 2 बता रहे हैं कि 2 प्रधान थे जिनको सम्मान मिला है। तो विकास कार्य किस तरीके से करवाए हैं, ये श्रेय किसको जाता है? विकास कार्य में देखा जाए तो मुझे जनता ने वोट देके प्रधान चुना है, तो मेरा कर्तव्य है कि गांव में विकास हो, जनताओं का जो दुख है सुख दुख है उसको देखें, और उनके हक यानी कि जो भी हक है उनको दिलाएं। इसको देखते हुए हमने गांव में एक मिनी स्टेडियम बनाया है, बच्चों को खेलने और शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, इसके लिए। फिर शिक्षा को बेहतर करने के लिए एक लाइब्रेरी लैब बनाया है, जिसके थ्रू बच्चा शिक्षा मिल सके, अच्छी पढ़ाई हो सके और गांव की तरक्की हो, अपने पीलीभीत जनपद का नाम रोशन हो। इसी के साथ दसियों रोड हमने बनाए हैं, जहां जहां पुलिया नाला की जरूरत था वहां पे हमने नाला पुलिया बनाए हैं, और जिनको यानी कि छत नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास दिलाकर उनको आवास दिया गया है। जो लोग रह गए थे अभी फेज 2 में उनका सर्वे हुआ है, उनको भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। और मेरा ये मानना है कि जो भी गरीब जनता है उनका जो भी सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाए जा रहे हैं उन तक मिलना चाहिए। जो 60 साल से ऊपर वृद्ध यानी कि लोग हैं उन सभी को मैं घर घर जाके पेंशन का लाभ फॉर्म भरा के उनको पेंशन का लाभ मिल सके। जो गरीब के कन्या सुमंगला योजना है, तमाम सारी योजनाएं हैं जो इसके पात्र हैं और जो हकदार हैं उनके तक पहुंच के हम उसको हक दिलाने का काम करते हैं। और जब तक रहेंगे, प्रधान रहूं चाहे ना रहूं, मैं हर जनता हर गरीब का सेवा करता रहूंगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन में इस समय डिजिटल इंडिया है, किस तरह से देखते हैं? ऑफलाइन जब थे तब कागजों में काम होता था, लेकिन धरातल पे काम नहीं दिख पाता था। लेकिन अभी ऑनलाइन होने से जहाँ भी सड़क डालें वो ऑनलाइन में रहता है, तो ऑनलाइन पे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह काम चौमुखी विकास हो रहा है। रोड हो चाहे नाला हो, चाहे शहरी विकास हो चाहे गांव का विकास हो, हर चीज में पारदर्शिता आए हुए हैं। इसलिए यानी कि ऑनलाइन आने से हमारा देश डिजिटल हो रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2047 तक विकसित भारत बनाने का मिशन है। तो सभी लोग हम लोग यानी कि चेष्टा करेंगे और संघर्ष साथ में मिलके 1947 तक विकसित भारत बनाने का मिशन को सपने को साकार करेंगे। जैसे पहले ऑनलाइन नहीं था तो यूपीआई वगैरह नहीं होता था, लोगों को ट्रांजैक्शन में दिक्कत आता था। अब ये होने से सभी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, काफी सारे सुविधाएं मिलते हैं। लोगों को खाता नहीं खुला था, ऑनलाइन जनधन खाता खुलने से सभी लोगों के खाता हो गए हैं, सभी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और इससे बहुत ही यानी कि ज्यादा जनता का लाभ मिला है, पहले से ज्यादा जनता को। जी 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 जी। किस तरह से देखते हैं विकास कार्य? ऐसा आपको कभी महसूस हुआ कि हम ये विकास कार्य कराना चाहते हैं और नहीं हो पा रहा है? अड़चनें तो आती है, लेकिन संघर्ष करना होता है। लेकिन संघर्ष अगर लगे रहें और काम जेन्युइन है तो मुकाम हासिल जरूर होता है। इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहूँगा
कि जो भी हैं संघर्ष करते रहिए और जो भी काम है अड़चने तो आते रहेंगे, लेकिन हमने गांव के क्षेत्र के लिए जो 0 से 22 किलोमीटर दाम है उसको लिए लेटर दिया है कि उसको रोड को सही किया जाए। हमारे यानी कि जो क्षेत्र है वो बाढ़ग्रस्त एरिया है, नदी साइड से है। हमने प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभी कुछ ठोकरे भी बनाया गया है, कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए लगा के अभी ठोकर बनाया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बाढ़ग्रस्त एरिया को पैसे देकर उसके सुरक्षा किया है। बाकी जहाँ जहाँ रोड यानी कि बिखरे हुए हैं तराई क्षेत्र में, उसके लिए ज्ञापन दिया गया है और काम उस पे चल रहा है। तो हम तो अड़चने तो आती रहते हैं, लेकिन संघर्ष तो करना है तो काम हासिल होगा। मिला है आपको, इसका श्रेय आपको किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं जनता को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे जनता ने चुन के प्रधान बनाया, और दूसरा श्रेय सारे हमारे जनपद के अधिकारियों का है जिन्होंने साथ मिलकर जो भी काम हमने कहा उनने यानी कि कराया व किया। इसलिए ये श्रेय सारे अधिकारियों का, सारे कर्मचारियों का है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपना पहले तो पूरा परिचय और आज कितनी उम्र है? मेरा नाम विवेकानंद सरकार, ग्राम पंचायत नगरिया खुर्द कला, ब्लॉक पूरनपुर, जनपद पीलीभीत। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप इतनी छोटी सी उम्र में प्रधान बने। मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा, कोई भी मुकाम नामुमकिन नहीं है, हर कुछ संभव है। आप कर्म करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और किसी भी काम के लिए संघर्ष जरूरी है, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे गांव के विकास का हो, चाहे यानी कि खेल कूद का हो। अगर मन से लगन से कोई काम किया जाएगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। मैं सभी भाइयों को बहनों को यही कहना चाहूँगा कि मन से लगन से संघर्ष करिए, सफलता अवश्य एक दिन न एक दिन हासिल होगी। ये थे हमारे साथ युवा ग्राम प्रधान। इतनी सी उम्र में आदमी अपने करियर बनाने की शुरुआत कर पाता है, क्योंकि ये पढ़ाई का वक्त होता है। 30-35 वर्ष में पढ़ाई कहाँ तक की है? BSc यानी कि करके कंप्यूटर कोर्सिंग वगैरह, कंप्यूटर कोर्स वगैरह किए हैं। अच्छा। तो 30 वर्ष तक आदमी अपना पढ़ाई ही कर पाता है, करियर तो छोड़िए, आप करियर तो दूर की बात है। आप प्रधान हैं और जिनसे हमारी बात हुई, हमारी भी शुभकामनाएं हैं आगे आपके लिए। काफ़ी अच्छा आप बोलने का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो मैं हरीश गंगवार अपने सहयोगी मायाराम वर्मा के साथ AHN मीडिया पीलीभीत।